Hello students, how are you? I hope you will be all fine. Today I am preparing this video for the students of class 7th, lesson number 1, book name An Alien Hand. सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी, लेसन नंबर 1 है। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग प्रिपेयर किए हैं मैंने आपके लिए। आप वर्ड मीनिंग मेरे साथ साथ बोलेंगे वीडियो के साथ साथ, तो आपको सारे वर्ड मीनिंग ये याद हो जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग मैंने तैयार किए हैं आपके लिए। फर्स्ट मीनिंग है आपका TIN टाइनी। टाइनी का इंग्लिश मीनिंग है आपका स्मॉल, SMALL, जिसका हिंदी मीनिंग है छोटा। नेक्स्ट मीनिंग है GRUB ग्रब। ग्रब का है BABYANT बेबी आंट, जिसे हम ग्रब कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है चींटी का बच्चा। नेक्स्ट वर्ड है आपका BEETLES बीटल्स। बीटल्स माने हैं इंसेक्ट, जिसे हम कीट कहते हैं हिंदी में। अगला शब्द है आंट हिल, ANTHILL। इसका इंग्लिश मीनिंग है नेस्ट ऑफ आंट्स, यानी जहाँ आंट रहती है। क्या कहलाता है वो हिंदी में? बॉबी। ठीक है, बाबी में आंट रहती हैं। अगला है REACRVED रिजर्व्ड। रिजर्व का इंग्लिश मीनिंग है आपका SECURED सिक्योर्ड। इसका हिंदी मीनिंग है आरक्षित। नेक्स्ट है BARRACKS बैरक्स। बैरक माने इंग्लिश मीनिंग होता है हाउसेस फॉर सोल्जर्स, यानी ऐसा घर जो सैनिकों के लिए बनाया जाता है। क्या कहलाता है हिंदी में? छावनी। अगला शब्द है BREED ब्रीड। ब्रीड का है इंग्लिश मीनिंग काइंड, यानी कि नस्ल। ACTIVITY एक्टिविटी। एक्टिविटी का मीनिंग है इंग्लिश एक्शन, हिंदी में कहना है इसको क्रिया। QUARTERS क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का इंग्लिश मीनिंग है हाउसेस, यानी कि घर। SELDOM सेल्डम। सेल्डम का इंग्लिश मीनिंग है समटाइम्स, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसे कभी कभी। अगला शब्द है DRONE ड्रोन। ड्रोन का इंग्लिश मीनिंग है मेल आंट, यानी कि नर चींटी। यानी चींटियों के परिवार में जो मनुष्य हैं, नर हैं, यानी कि कह सकते हैं इसको मैस्कुलिन जेंडर। चींटी की फैमिली में जो मैस्कुलिन जेंडर होता है उसे हम ड्रोन कहते हैं, यानी कि नर चींटी। आगे दिया हुआ है HARMONY हारमनी। हारमनी का इंग्लिश मीनिंग है कॉनकॉर्ड। इसका अर्थ होता है हिंदी में सामंजस्य। किसी के साथ सामंजस्य बैठाना होता है, उसे हम हारमनी कहते हैं। COLONY कॉलोनी। कॉलोनी का इंग्लिश मीनिंग है सेटलमेंट, जिसे हिंदी में कहेंगे हम बस्ती। अगला शब्द दिया हुआ है HATCH इंग्लिश में कहेंगे ब्रूड, BROOD। हिंदी मीनिंग है अंडे सेना। अगला है शब्द COCOON कोकून। कोकून का इंग्लिश मीनिंग है प्रोटेक्टिव एनक्लोजर, ENCLOSURE, यानी कि हिंदी मीनिंग होगा इसका कोया। आगे अगला शब्द दिया हुआ है आपका DISCIPLI यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का इंग्लिश मीनिंग है सॉर्ट आउट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अनुशासित करना। अगला शब्द है फीलर, FEELER। फीलर का इंग्लिश मीनिंग होता है एंटेना, ANTENNA एंटेना। एंटेना का हिंदी मीनिंग होगा महसूस करने वाला। आगे दिया हुआ है CREATURE क्रिएचर। क्रिएचर का है BEST बीस्ट। बीस्ट माने प्राणी। आगे दिया हुआ है इंटरफेयर, INTERFERE। इंटरफियर का इंग्लिश मीनिंग होगा INTERPOSE इंटरपोज। इंटरपोज यानी कि हिंदी मीनिंग में क्या कहेंगे? इसका हिंदी में अर्थ होगा हस्तक्षेप करना। ठीक है भैया बहनों, ये आपके सारे वर्ड मीनिंग हो गए हैं। इसके बाद में मैं बुक की एक्सरसाइज भी आपके लिए एक ही वीडियो में बनाई है, इसको आप ध्यान से समझें, जिससे कि आपका ये लेसन नंबर 1 प्रिपेयर हो सके सही तरीके से।
वर्ड मीनिंग के बाद सभी भैया बहन ध्यान देंगे। कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक आपका है पेज नंबर 3 पर। ये देखिए पेज नंबर डाल दिया मैंने, कौन से पेज से लिखा है, ये तैयार किया है पूरा ये सेट। पेज नंबर 3 पर आप देख सकते हैं अपनी बुक में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिसिज्ड फ्रेज मीन्स हाईली एग्जीग्रेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ, एक चींटी के जीवन की कहानी लगभग, ऑलमोस्ट में लगभग, अनट्रू असत्य लगती है। तो ये जो इटैलाइज्ड जो वर्ड हैं उनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी है, ऑलमोस्ट अनट्रू, ठीक है ना, लगभग असत्य लगती है। तो इसका क्या मीनिंग है, हाईली एग्जीग्रेटेड, अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही गई है ये, या टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, यानी कि सच होने के लिए बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, किसके लिए, टू बी ट्रू यानी कि सच होने के लिए। अगला ऑप्शन दिया हुआ है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, यानी कि जो फैक्ट दिए हुए हैं, तथ्य दिए हुए उन पर आधारित है या नहीं है ये। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है तीनों ऑप्शन में से, ये आपका जो इटैलाइज्ड फ्रेज दिया हुआ है इसका अर्थ है टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। सेकंड वाला ये ऑप्शन आपका सही है, सच होने के लिए बहुत उल्लेखनीय। समझ में आ गया होगा सभी भैया बहनों के। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपके पेज नंबर 3 पर बुक में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। एन आंट इज द स्मॉलेस्ट, जो एक चींटी है सबसे छोटा प्राणी है। आगे डॉट 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 दिया हुआ है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, चींटी सबसे छोटा है जानवर, लेकिन कैसा है, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, कैसा कीट है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझदार। दूसरा है वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज, हम जानते हैं कई सारे तथ्य अबाउट एन एंट्स लाइफ, यानी किसके जीवन के बारे में, चींटी के जीवन के बारे में, क्योंकि, बिकॉज। इसका दूसरे का आंसर ये है, आगे पूरा करेंगे। सम पीपुल हैव केप्ट आंट्स, यानी कुछ लोगों ने आंट को एज ए केप्ट रख के देखा है, एज ए पेट्स अपने पास रखा है, एज ए पेट्स यानी पालतू बनाकर, एंड हैव वॉच्ड, और देखा है इनके बारे में, इनके डेली जो बिहेवियर है उसको पास से देखा है। ये आप ऊपर खाली जगह में भर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन व्हाट वेज इन एन आंट्स लाइफ पीसफुल, किस तरीके से हम ये कह सकते हैं, बता सकते हैं कि जो चींटी का जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, यानी कि शांतिपूर्ण है। तो इसका क्या आंसर होगा, एन आंट्स लाइफ इज़ पीसफुल, एक चींटी का जो जीवन है वो पीसफुल है, यानी कि शांतिपूर्ण है। क्यों, बिकॉज, क्योंकि ईच आंट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, जो भी आंट है प्रत्येक चींटी क्या करती है, डज करती है इट्स शेयर ऑफ वर्क, यानी कि अपने हिस्से का जो भी कार्य है वह बहुत ही बुद्धिमानी से, एंड ब्रेवली, बहादुरी से करती है, एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और उसके समुदाय के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। इसलिए हम कह सकते हैं इन सब बातों के आधार पर कि जो चींटी का जीवन है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, शांतिपूर्ण है। इसके बाद में भैया बहनों देखिए पेज नंबर पर आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ये देखिए क्वेश्चन आंसर भी इसमें दिए हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे आंसर हैं, आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट। अभी देखिए वर्ड मीनिंग में आया था, ग्रब माने क्या आया था, आंट्स बेबी, यानी कि जो बच्चा होता है चींटी का उसको ग्रब कहते हैं। तो कितना समय लगता है उसको कंप्लीट आंट, एक पूरी चींटी बनने में, तो क्या आंसर, इट टेक्स 5 to 6 वीक, कितना लगता है, 5 से 6 सप्ताह, फॉर ए ग्रब, एक ग्रब को, टू बिकम ए कंप्लीट आंट, कि वह जब वह चींटी बन जाए, कितना समय लगता है, 5 से 6 वीक। समझ में आ गया होगा सही भैया बहनों के। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट, यानी जो वर्कर आंट हैं, देखिए आंट का जो फैमिली होती है, मेंबर होते हैं बहुत सारे, तो उसमें अलग अलग जो मेंबर हैं अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, कि कुछ वर्कर हैं, कुछ क्यून आंट हैं,
एक क्वीन आंट बन जाती है, कुछ वर्कर आंट हैं, कुछ सोल्जर्स आंट हैं, तो इनका अलग अलग वर्क हो जाता है। कुछ क्लीनर हैं, कुछ वर्कर हैं। तो जो वर्कर आंट हैं इसमें दिया हुआ है व्हाई डू द वर्कर आंट कैरी द ग्रब अबाउट, जो ले जाते हैं ग्रब को, कहाँ ले जाते हैं, तो देखिए क्यों ले जाते हैं, इसका आंसर है आपका वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब, ले जाते हैं वर्कर आंट ग्रब्स को अबाउट फॉर डेली एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, यानी प्रतिदिन की एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम वगैरह कराने के लिए और सनशाइन धूप की रोशनी में लाने के लिए ले जाते हैं। कौन? वर्कर आंट्स, किसको? ग्रब्स को, जो चींटियों के बच्चे हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट जॉब आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर, यानी कि क्या कार्य होता है न्यू आंट्स का और जिनको ट्रेंड करते हैं। तो न्यू आंट्स लर्न, न्यू आंट्स को सिखाया जाता है द ड्यूटी ऑफ वर्कर्स, किसकी? वर्कर की ड्यूटी करिए। क्लीनर्स यानी साफ सफाई काम करने के लिए, सोल्जर्स के लिए, एंड बिल्डर्स फ्रॉम ओल्ड आंट्स, जो भी किससे सीखते हैं ये? ओल्ड आंट्स से, जो पुरानी चींटियाँ होती हैं उनसे नई आंट्स ट्रेंड होती हैं, उनसे जॉब ये कार्य सीखा जाता है वर्कर्स का, क्लीनर्स का, एज ए सोल्जर और बिल्डर्स का। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सही भैया बहनों के। आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है नेम सम क्रिएचर्स हु लिव इन आंट हिल। आंट हिल देखिए, और दूसरे क्रिएचर्स यानी प्राणियों के दूसरे नाम बताने हैं, जो दूसरे कौन से कीट हैं जो कि आंट हिल बाम्बी में रहते हैं। तो सम अदर क्रिएचर्स, कुछ और दूसरे भी क्रिएचर्स हैं दैट लिव इन आंट हिल्स, जो कि आंट हिल्स में बाम्बी में रहते हैं। बीटल्स है, लेजर ब्रीड ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। ठीक है, ये 3 यहाँ पर जो क्रिएचर्स दिए हुए हैं ये भी बाम्बी में रहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेंशन 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में बताना है वी कैन लर्न, जिनसे हम सीख सकते हैं फ्रॉम द टाइनी टीचर्स, यानी कि इसको यहाँ पर टाइनी टीचर्स कहा गया है चींटी को। गिव रीज़न फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, इसके लिए जो आइटम्स दिए हुए हैं इनके लिए रीज़न दीजिए। ठीक है ना, इसको चींटी को टाइनी टीचर्स कहा गया है, क्यों कहा गया है ये मेंशन कीजिए अपने आंसर में। तो देखिए क्या है इसका आंसर, 3 थिंग्स वी कैन लर्न, हम चींटी से सीख सकते हैं 3 बातें फ्रॉम द टाइनी टीचर्स, टाइनी टीचर्स से। आर सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी जो हमारा सेंस है काय का, हमारा जो कार्य करने का, ड्यूटी करने का, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन का, क्लीनलीनेस एंड लॉयल्टी का, टू द लैंड, क्लीनलीनेस स्वच्छता, और क्या है? लॉयल्टी रहे किसके साथ? टू द लैंड, जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं। वेयर दे लिव, जहाँ पर वह रहते हैं। दीज आर द क्वालिटीज़, यही क्वालिटीज़ हैं दैट मोस्ट ह्यूमन लैक, जो कि क्वालिटी जो मनुष्य हैं उनमें हमेशा कमी होती है। लैक माने कमी होना। काय की फिर दोबारा देख लीजिए एक बार, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस एंड लॉयल्टी टू द लैंड। समझ में आ गया होगा सभी भैया बहनों के। ह्यूमंस में मोस्टली देखा जाता है इसकी कमियां पाई जाती हैं। ठीक है ना। आगे इसके बाद भैया बहनों एक अगली एक्सरसाइज भी आपकी बुक में दी हुई है, देखिए ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप आंट्स एज पेट, यानी कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आएंगी अगर आप चींटी को पालेंगे, यानी चींटी को पालतू बनाकर रखेंगे तो कौन कौन सी समस्याएं हैं वो आपके सामने आएंगी। देखिए आंसर है आपका इफ़ वी कीप आंट्स एज पेट, यदि हम चींटी को पालतू बनाकर रखते हैं तो वी आर लाइकली टू फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम, हमको ये नीचे समस्याएं दी हुई हैं, ये प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी अगर हम चींटी को पालें। पहली समस्या क्या है? दे मे फॉल इन अवर कुकड एंड अनकुकड फूड एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स, वह हमारे खाने में बना हुआ खाना है उसमें भी, अनकुक्ड फूड है उसमें भी गिर सकती हैं और क्या है? समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। तो इसलिए चींटी पालने में ये प्रॉब्लम सामने आएगी, पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है दे मे ईट एंड डिस्ट्रॉय अवर ईटेबल लाइक शुगर, यह क्या कर सकती है? हमारा खाना खा सकती हैं और उसको बर्बाद भी कर सकती हैं। जो भी हमारे खाने की चीज़ें हैं ईटेबल्स लाइक किसकी तरह? शुगर है, चीनी खा सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं चीनी को। वेजिटेबल खा सकती हैं, उसको बर्बाद कर सकती हैं। फ्रूट्स, ठीक है ना। और आगे ये दिया हुआ है स्वीट्स, मिठाइयाँ एसेक्ट्रा वगैरह, जो भी ईटेबल आइटम्स हैं आपके उसको खा सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए चींटी को पालना बड़ा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है दे बाइट अस, वो हमको काट भी सकती हैं, एंड मे सेवरली हार्म स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़, देखिए सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं और कोई बच्चा ऐसा हो जो अभी तुरंत पैदा हुआ हो तो उसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न कर सकती हैं, इसलिए चींटियों के पालने में बड़ा खतरा है। ठीक है ना, लिखा हुआ है दे बाइट अस, हमको काट सकती हैं, एंड में सेवरली हार्म, नुकसान पहुंचा सकती हैं, स्पेशली किसको? न्यू बॉर्न बेबी को, जो घर में अभी नया बच्चा पैदा हुआ हो। तो देखिए चींटी पालने में बड़ा दिक्कत है,
इसलिए भैया बहनों चींटी तो पालने से दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन ए ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एसेट्रा। देखिए जब कोई बीज यानी कहते हैं मधुमक्खी, ठीक है, उनका जब कोई ग्रुप होता है, जब वह निकलती हैं फूलों का रस चूसने के लिए निकलती हैं, तो वो इन्फॉर्म करती हैं दूसरी जो मधुमक्खियाँ हैं उनको उसके लोकेशन के बारे में, क्वांटिटी मात्रा के बारे में, अपने संकेतों के माध्यम से किसी ना किसी तरीके से वह उनको संकेत करती हैं, जिससे कि सारी की सारी जो मक्खियाँ हैं उधर आकर जो फूलों का रस ले लेती हैं। थ्रो डांसिंग, डांसिंग के माध्यम से ले सकती हैं या किसी के माध्यम से ले सकती हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। थ्रो डांसिंग, डांसिंग करती हैं, लोकेशन बता देती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, यहाँ पर आ जाइए, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि उनको जो है जो हनी बनाती हैं उसको प्रिपेयर करने में हेल्प मिले। तो ये अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है, कैन यू गैस, क्या आप भी बता सकते हैं, कैन यू गैस, क्या तुम बता सकते हो, व्हाट आंट कम्युनिकेट टू देयर फेलो आंट्स, यानी कि जो दूसरे चींटियों की फेलो हैं, साथी हैं चींटियाँ, उनको कैसे कम्युनिकेट करती हैं, किस तरह से बात करती हैं। बाई टचिंग ऑन एनोदर्स फीलर्स, क्या एक दूसरे के टच करती हैं उनको, जो फीलर्स हैं आगे जो लगे रहते हैं चींटी के, देखना जो आगे एंटीना टाइप 2 होती हैं, फीलर्स उन्हें कहते हैं, क्या वो लगे रहते हैं, क्या उनके द्वारा कम्युनिकेट करती हैं, क्या आप बता सकते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ डांस करके कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, द आंट्स में कम्युनिकेट, जो आंट हैं चींटियाँ हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं, लोकेशन एक स्थिति के बताने में, ऑफ द फूड, अपने भोजन अगर उनको पता चल जाए कि यहाँ पर भोजन है तो कैसे कम्युनिकेट करती हैं, डेंजर इन देयर वे, एंड द अराइवल ऑफ अदर आंट्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टू देयर फेलो आंट्स बाई टचिंग वन एनोदर्स फीलर, अपने जो साथी हैं उनके चींटियों के जो है उनको टच करके फीलर्स के माध्यम से, फीलर आगे जो लगे रहते हैं ना आगे छोटे छोटे से 2 एंटीना टाइप, तो उनको टच करती हैं, उनके माध्यम से अपना संकेत देती हैं, तो खाने का जो दिशा वगैरह है वो उनको बताती हैं किस डायरेक्शन में है और ख़तरा वगैरह कहाँ कितना महसूस है, ये सब बातें बता के किसके माध्यम से, फीलर्स के माध्यम से ये सब चीज़ करती हैं। जैसे कि एक ऊपर आया था बी जो कैसे करती है, बाई द डांसिंग, थ्रू डांसिंग, डांसिंग के थ्रू, ये चींटियां हैं, इनको बाई गॉड ये मिला हुआ है, फीलर्स मिले हुए हैं, तो फीलर्स के माध्यम से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं। आपकी समझ में आ गया होगा भैया बहनों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम, जो पोएम दी हुई है ये पोएम कंप्लीट कीजिए विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो, देन रिसाइट द पोएम। जो पोएम में अब वर्ड दिए हुए हैं जैसे बॉक्स में होल है, कैनिल है, नेस्ट है, आंटेल है, स्टेबल है, ये सब शब्द दिए हुए हैं कि आपको ये पोएम में कहाँ कहाँ डालने हैं। और ये देखिए पोएम में पढ़ के बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। सोल्जर्स लाइक इन बैरक एंड बर्ड्स इन नेस्ट, ये देखिए नेस्ट आ गया, पहला शब्द था नेस्ट, यहाँ नेस्ट यहाँ पर आ गया, बर्ड के लिए यूज़ किया गया है ये। मच लाइक ए स्नेक दैट रेस्ट इन ए होल, ठीक है ना, स्नेक कहाँ रहेगा, होल में। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन ए स्टेबल, हॉर्स कहाँ रहेगा, स्टेबल में, ठीक है ना। ये ऊपर क्रम दिया हुआ देखिए, सोल्जर्स का बैरक से मिला दिया, बर्ड को नेस्ट से मिला दिया, स्नेक को होल से मिला दिया, हॉर्स को स्टेबल से मिला दिया। आगे देखेंगे, एंड ए डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन ए कैनल, डॉग का कैनल से मिला दिया। टू से हाई टू एन आंट इफ़ यू विल यू मे हैव टू क्लाइम एन, अब सब भैया बहन समझ गए होंगे कि आंट को किसके मिलाना है, आंट हिल से। समझ में आ गई होगी पोएम। इसके बाद में आपकी देखिए बुक में सारी जो भी एक्सरसाइज थी, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, सारे के सारे कंप्लीट हो गए। लेकिन इसके बाद में कुछ दिखा हुआ है, सम इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए देखिए मैंने प्रिपेयर किए हैं, सभी भैया मैंने इनको भी याद कर लेंगे। नेम सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ एन आंट, की जो क्वालिटी होती हैं, क्या क्या गुण होती हैं एक चींटी में, उसके बारे में बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल आंसर देना है, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट एंड लॉयल। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉमनेस्ट आंट, जो कॉमन आंट होती है उसका क्या कलर है, तो ब्लैक कलर की ही ज़्यादातर चींटियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, तो ब्लैक कलर लिख देंगे आंसर में। द होम्स ऑफ आंट्स आर कॉल्ड, जो चींटियों का घर है उस वो क्या कहलाता है, आंट हिल्स, यानी बांबी, आपको बताया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 आया, विच आंट्स ले एग्स, कौन सी आंट है जो कि अंडे देती है? द क्वीन आंट, एक क्वीन आंट होगी इनके जो फैमिली में, वह आंट क्या करती है? अंडे देती है। हाउ डू वर्कर आंट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, जो वर्कर आंट हैं वो अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा किस में व्यतीत करते हैं? सर्चिंग ऑफ फूड, यानी कि भोजन की तलाश में। विच आंट्स लिव इन सेपरेट बैरक, सेपरेट बैरक में कौन कौन से आंट रहते हैं? तो सोल्जर्स आंट, केवल सोल्जर आंट हैं जो कि अलग बैरक में रहते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड ए मेल आंट, जो मेल आंट है यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है आंट का, वो क्या कहलाता है? ड्रोन, ठीक है ना। आंट फीमेल है और ड्रोन मैस्कुलिन है। विच आंट गार्ड द ग्रप्स, कौन सी आंट रक्षा करती हैं ग्रप्स की? सोल्जर्स आंट, आंसर में क्या लिख देंगे? सोल्जर्स आंट। हाउ डू आंट्स टॉक टू ईच अदर, जो आंट्स हैं, चींटियां हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से बातचीत करती हैं? बाई टचिंग देयर फीलर्स, अपने फीलर्स को टच करके माध्यम से, इसके माध्यम से, फीलर्स के माध्यम से वह एक दूसरे से बातचीत करती हैं। समझ में आ गया होगा आपको। आगे दिया हुआ है विच इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ आंट, किस प्रकार की कॉमन आंट होती हैं? कौन कौन सी प्रकार की? तो देखिए वो पीछे भी आया था एक कलर, उसका ब्लैक कलर की हमें आंट दिखाई जाती है ज़्यादातर, लेकिन जो कॉमनेस्ट टाइप के और आंट हैं तो हमें ज़्यादातर लाल रंग की चींटियाँ भी दिखाई देती हैं और ब्लैक आंट, काले रंग की चींटियाँ भी दिखाई देती हैं। तो भैया बहनों, ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कृपया करके मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।